नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। वेस्ट एशिया में शांति की उम्मीदें बढ़ी। इजरायल लेबनान में 10 दिनों के सीज फायर का ऐलान। ट्रंप बोले ईरान से भी लगभग तय है डील। ईरान इनरिच्ड यूरेनियम सौंपने को तैयार, जल्द खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बाजार के लिए आज मिले जुले संकेत। एफआईआईज की दूसरे दिन भी हल्की खरीदारी, लेकिन डीआईआईज की 3,400 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशियाई बाजार कमजोर, वहीं यूएस इंडिसेज में अच्छी खरीदारी। लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए नैस्डैक और S&P 500। विप्रो ने पेश किए चौथी तिमाही के कमजोर रिजल्ट्स। कांस्टेंट करेंसी आय में महज 0.2%, तो डॉलर रेवेन्यू में 0.6% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ। अगली तिमाही के लिए -2% से 0% ग्रोथ का दिया गाइडेंस। वहीं 19% प्रीमियम पर 250 रुपए के भाव पर 15,000 करोड़ रुपए के बायबैक का भी ऐलान। चौथी तिमाही में एचडीएफसी लाइफ के कमजोर रिजल्ट्स। न्यू प्रीमियम इनकम में 9% की बढ़त, लेकिन वीएनबी यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 8% से ज्यादा घटा। मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव। वहीं कंपनी प्रमोटर एचडीएफसी बैंक को 9% प्रीमियम पर 1,000 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल शेयर करेगी जारी। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता के पावर प्लांट विस्फोट मामले में अनिल अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज। 14 अप्रैल को हादसे में 20 लोगों की हुई थी मौत। और जुलाई सीरीज से वायदा से बाहर होगा सम्मान कैपिटल। एनएसई ने जारी किया सर्कुलर। सीएनबीसी आवाज ने सम्मान कैपिटल के वायदा में बने रहने पर लगातार उठाए थे सवाल। चलिए, शुक्रवार की सुबह, इट्स फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। दो चीजें इंपॉर्टेंट आज के लिए। एक तो ये जो तमाम ग्लोबल डेवलपमेंट्स, बढ़िया सी हेडलाइन अपफ्रंट प्रोड्यूसर साहब ने पढ़वाई थी, इस पे हरमास से अभी डिटेल में बातचीत करेंगे ही करेंगे। और दूसरा, रिजल्ट्स रिलेटेड तमाम डेवलपमेंट्स। रिजल्ट्स रिलेटेड तमाम डेवलपमेंट्स क्यों कह रहा हूं? रिजल्ट हेवी डे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आज ऐसा कोई रिजल्ट हेवी डे नहीं है। लेकिन कल निफ्टी के 2 नंबर्स आने थे, विप्रो और एचडीएफसी लाइफ। बाजार बंद होने के बाद आए थे, दोनों पे खुलते से ही आज रिएक्ट करना है। दूसरा, आज निफ्टी का एक ही नंबर आना है, जियो फाइनेंशियल्स। पर साथ में ध्यान रखिएगा, कल शनिवार के दिन दोनों दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के तिमाही रिजल्ट्स आने। तो जब मंडे को लौट के आएंगे और कामकाज की शुरुआत करेंगे, तब मौका नहीं होगा, तब तो रिएक्शन का दिन होगा। तो आज ही नंबर्स की भी होनी है तैयारी, इसीलिए है इंपॉर्टेंट दिन नंबर्स के लिहाज से। खैर, कल का ट्रेडिंग सेशन, ऐसा कहिए कि 9 दिनों में तकरीबन 9% का मूव मिला था। उसके बाद कुछ हद तक ऐसा है कि मोमेंटम थोड़ा सा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कल का इंट्राडे सेशन स्क्रीन पर आएगा। परसों हमने जब एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे थे, तो एक शार्प अप मूव था। 388 पॉइंट बढ़त के साथ भारतीय बाजार बंद हुए थे, और उसके ऊपर कल जब शुरुआत हुई तो 150 पॉइंट के गैप के साथ भारतीय बाजारों ने कामकाज की शुरुआत करी, और पहले 15 मिनट में ही हमने वो 24,400 के स्तर छू डाले थे। उस समय 24,400 का स्तर छुआ, और उसके बाद वही इंट्राडे हाइज बने और शार्प रिवर्सल देखने को मिला। इनफैक्ट 24,400 से तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास का दबाव भारतीय बाजारों में बना। पर लकीली सेकेंड हाफ में लोअर लेवल से रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ, हल्के दबाव के साथ सेशन की समाप्ति। तो एट बेस्ट कह लीजिए कल का ट्रेडिंग सेशन मार्जिनल प्रॉफिट बुकिंग का या लार्जली कंसोलिडेशन के नाम। सवाल है कि वो जो नियर टर्म अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है या नहीं, या दबाव गिराने का खतरा बनेगा भारतीय बाजारों में, इस पर आगे बातचीत कर लेंगे। पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर आएंगे। 40-50 पॉइंट इन रेड भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक फर्स्ट ओपनिंग
होती हुई शायद आपको नजर आएगी। हमारे एशियन पीयर्स भी स्क्रीन पर आएंगे, उसके बाद दिखाता हूं यूएस के मार्केट्स। ग्लोब का मूड कुछ ऐसा ही है जैसा गिफ्ट निफ्टी बयां कर रहा है। हमारे सारे के सारे एशियन पीयर्स 1/3 से 1% के दबाव के साथ आज सुबह सुबह कामकाज कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल। यूएस के मार्केट्स में कल हम जब सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1/4% ऊपर तक थे। एक्चुअल सेशन में तीनों ही 1/4 1/3% ऊपर है, तो ठीक ठाक हैंडओवर था। आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट से इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं, तो ठीक है। वो रिकॉर्ड हाई छूने के बाद यूएस के मार्केट ठंडे पड़े नहीं है, हायर लेवल्स पे कह लीजिए कंसोलिडेट करते हुए आपको नजर आएंगे। हाँ, एशियन पीयर्स ठंडे हैं और हमारा गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पस्त है। पर हेडलाइन इंटरेस्टिंग थी कि इजराइल लेबनान के अपडेट्स थे, यूएस ईरान के अपडेट्स थे, इनरिच्ड यूरेनियम देने की बात। ये ट्रम्प साहब सब कुछ बोल रहे हैं, ये काउंटर पार्टी का भी कोई बयान आया है क्या असल डेवलपमेंट्स वीक ओवरनाइट समझ लिया जाए हरमाज से। हरमाज भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। इंग्लिश में एक फ्रेज है, हेडलाइन फटीग। बाजार को अब वो होने लग गया है, तंग आ गए हैं वो हेडलाइन से सुन सुन के, रिपोर्ट पढ़ पढ़ के अब रिएक्ट करना ही छोड़ दिया है। और कल भी वैसा ही हुआ, इतने सारे अनाउंसमेंट्स हुए, डोनाल्ड ट्रम्प बोलते ही जा रहे थे पूरा दिन, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ बाजार में, वो अपनी चाल चले जा रहे थे। कल भी S&P 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। नैस्डैक अब 12 दिन लगातार चढ़कर बंद हुआ है, और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि TSMC और ASML दोनों जो बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनके नतीजे बड़े अच्छे थे, तो इस वजह से बाजार में तेज़ी देखने मिली। लेकिन अब इसी हेडलाइन फटीग पर हेडलाइंस की बात कर लेते हैं। कल डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले तो ये कहा, AFP के हवाले से ये खबर थी कि ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम हमारे हवाले करने को हामी भर दी है और डील बेहद नज़दीक है, और डील में ये भी होगा कि हमें मुफ्त में तेल मिलेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तुरंत खुल जाएगा। अब इसका मतलब क्या है ये तो डोनाल्ड ट्रम्प ही जाने, क्योंकि ईरान की तरफ से इस मामले को लेकर के कोई आधिकारिक बयान अब तक आया नहीं है। और साथ ही साथ ये डोनाल्ड ट्रम्प का बयान तो शाम को देर रात आया, उससे पहले बाजार खुलने के थोड़ी देर पहले यूएस के डिफेंस जो मंत्रालय है, वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, जो पीट हेग्सेथ जो है, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि ये ईरान के हित में होगा कि वो एक डील चूज करे, क्योंकि अगर उन्होंने कोई गलत फैसला लिया तो फिर से बमबारी शुरू होगी इंफ्रा, पावर और एनर्जी ठिकानों पर। ये उन्होंने फिर से चेतावनी दी। ये बयान जो डोनाल्ड ट्रम्प ने दिया, उससे पहले रात को लगभग 9:30-10 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले तो ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इसराइल और लेबनान के बीच में 10 दिनों का युद्ध विराम घोषित हुआ है, और ये युद्ध विराम आज तड़के 2:30 बजे भारतीय समय अनुसार लागू हो चुका है। और फिर जाकर के दोनों नेताओं को अगले हफ्ते तक शायद व्हाइट हाउस बुलाकर दोनों के बीच में बातचीत कराई जाएगी। अब मैंने 9 लड़ाइयाँ सुलझाई है, ये 10वीं सुलझाने का भी मुझे अवसर मिला है, तो इसे तुरंत ही निपटाया जाए, ये ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रम्प ने लिखा था। लेकिन एक और बात, आज सुबह रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के साथ आप कल्पना नहीं करेंगे, लेकिन हमारे संबंध अच्छे हैं। पिछले 4 हफ्तों से जो हमने बमबारी की है, ब्लॉकेड्स किए हैं, उसके बाद संबंध हमारे सुधर गए हैं, और ब्लॉकेड जो है बमबारी से ज़्यादा पावरफुल है। ये उन्होंने अभी रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए कुछ ही देर पहले कहा। अब एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो कल, लेकिन एक बात थी, बाजार भले चल रहे हो लेकिन तेल की कीमतों में थोड़ी सी इजाफा देखने मिला था। कल ब्रेंट फिर से $100 के आसपास आ चुका है। वो इसलिए क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आई थी कि गल्फ और अरब देशों के जो नेता है और कुछ यूरोपियन देशों के भी जो नेता है, वो ये मानकर चल रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में जो डील होनी है उसे होते होते 6 महीने लग जाएंगे। कि वो इसलिए क्योंकि अब तक दोनों पार्टियों को सीज फायर तो करना ही चाहिए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तुरंत खोला जाए। लेकिन क्योंकि अगर इसे नहीं खोला गया तुरंत और ये अगले महीने तक ये सारा मामला चलता रहा, तो एक फूड क्राइसिस हो सकती है। एनर्जी क्राइसिस को तो छोड़ दीजिए, फूड क्राइसिस एक हो सकती है, और ईरान को जो है एनरिच्ड यूरेनियम और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है बनाने से रोकना चाहिए, और ये पीस डील का हिस्सा होना चाहिए। ये काफ़ी सारे खाड़ी देशों के नेता मानकर चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के जरिए ही ये सारा मामला सुलझाना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी है। ये यूएस के उनकी जो है अर्जी भी थी ईरान के साथ। कल काफ़ी सारे नतीजे भी आने थे। एक बड़ा नतीजा आना था नेटफ्लिक्स का, जो कि बाजार बंद होने के बाद आया। नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन गाइडेंस कमज़ोर थी, और उनके जो को फाउंडर और चेयरमैन है रीड हेस्टिंग्स, वो 29 साल बाद बोर्ड छोड़कर जाने वाले हैं। 8% एकदम गिरता हुआ देखा हाँ, वो इस वजह से ही हुआ। हाँ, 9% एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में कल स्टॉक नीचे था, क्योंकि गाइडेंस कमज़ोर थी और ये रीड हेस्टिंग्स के इस्तीफे की भी जो खबर आई थी उस वजह से रिएक्ट कर रहे थे। तो आज फिलहाल के लिए कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट तो है नहीं। आज शायद थोड़ा सा मार्केट्स
कॉशियस रहे क्योंकि वीकेंड पे आने वाले हैं। तो यही सारा बड़ा मॉनिटरेबल है। अगले अगर कोई डील की अनाउंसमेंट आ जाती है फिर शायद बाजार रिएक्ट करे, वरना इन डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर तो रिएक्ट करना छोड़ दिया है। कोई खास रिएक्शन नहीं है। फूड क्राइसिस मतलब ये वेस्ट एशिया के लिए फूड क्राइसिस हो, फूड क्राइसिस और सारे बाकी सारे देशों के लिए भी, क्योंकि काफी सारे जो नेताओं के बयान आ रहे हैं कि आप जो देख रहे हैं इस वक्त वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। क्योंकि कतार के भी वित्त मंत्री ने कहा है कि हमें हमारी सप्लाईज बनाने में 5 साल तो लग जाएंगे, और हीलियम जो है कतार से लगभग 30% हीलियम एक्सपोर्ट होता है। वो चिप बनाने के लिए सबसे बड़ा जरिया हीलियम ही है। अगर वही एक्सपोर्ट नहीं होगा तो चिप्स कैसे बनेंगे, और चिप स्टॉक जो है वो धड़ाधड़ चले जा रहे हैं। तो इस तरह का रिएक्शन बाजार में देखने मिल रहा है। इंटरेस्टिंग टाइम्स। खैर थोड़ा सा स्केप्टिकल वीकेंड पड़ा है, कॉशियस नोट पे एशिया मूव करता हुआ, और शायद भारतीय बाजार भी उसी तर्ज पे आज कामकाज करते हुए नजर आए। ये है ग्लोब के डेवलपमेंट्स, मतलब न्यूट्रल से डेवलपमेंट्स हैं, न्यूट्रल ही है ना। हेडलाइन पढ़ने का ऐसा लगा था अच्छा मूड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, न्यूट्रल डेवलपमेंट्स, उसको ऐसे ही रीड करें। ऐसे में आप बाजार का अप्रोच, वैसे कल मॉर्निंग में जब बातचीत हो रही थी तब ये बात हुई थी कि डेटा जो है वो प्योरली कंसोलिडेशन का है, ना ऊपर टिकेंगे ना कोई मेगा कोलैप्स आ रहा होगा, एक ही ट्रेड है बाय ऑन डिप्स का। वीरू भाई साहब, वाकई वो स्क्रीन इवेंचुअली कंसोलिडेशन का ही मोड दिन भर नजर आया। क्या करना चाहिए आज फ्राइडे पे जाते जाते, जब हॉर्मास थोड़ा सा एक कॉशियस बिगुल बजाते हैं? समझ में नहीं आ रहा था आप कौन से हॉर्मोन्स की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ में आ गया अल्टीमेटली, है ना। एनीवे, गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो गुड मॉर्निंग हॉर्मोन्स। देखिए आशीष, कल हमारे पास एक टिपिकल रेंज बाउंड स्टैट्स थे, कॉल राइटर्स थे, पुट राइटर्स थे। डीआईएस ने अपना एक अलग किरदार कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट किया था कि हम थोड़ा सा डाउटफुल हैं इस रेंज में, हम थोड़ा चूजी हैं इस रेंज में। ये मैं परसों का डेटा बता रहा हूँ आशीष। एंड मोस्ट स्पेशली जो मैंने एक बात कही थी कि 22,200 से 24,200 एक कंफर्टेबल जर्नी थी, आपने दिल खोल के तय करी विदाउट एनी फियर्स एंड डाउट्स, वो एक रिवर्सल था। मैं फिर कह रहा हूं, अबव 50 एंड टुवर्ड्स 100 और टुवर्ड्स 200 डिमा जर्नी आसान नहीं होगी, मुश्किल होगी। सब्सटेंस चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स चाहिए आपको। कल हम गए बैकफुट पे आ गए, कल हम नीचे भी गए, फिर अगर आप देखें तो रिवर्सल देके 24,200 पे आ गए, और यही वो जोन था जहां पे कल कॉल और पुट राइटर्स अलाइन थे। आज के स्टैट्स क्या कहते हैं? आज के स्टैट्स कहते हैं एफआईएस जो कि थोड़े बहुत कैश लेके आ रहे हैं, 382 करोड़ रुपए का। फर्दर मैं उनके डेरिवेटिव स्टैट्स को डिस्क्राइब करूंगा, बट एक अलग ही किरदार डीआईएस निभा रहे हैं, 3428 करोड़ रुपए की, यानी बहुत चूजी है वो। अब ये एक दिन का है या फिर ये ट्रेंड में स्टेब्लिश होगा, 2 दिन का तो है। आइए एफआईएस के इंडेक्स की फिगर्स पे। 266 करोड़ रुपए की बाइंग, 4600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट काटे 6400 कॉन्ट्रैक्ट। एफआईएस ने कल 70,000 कॉल शॉर्ट की है, याद रखिएगा हायर लेवल्स पे लोडिंग बहुत है कॉल्स की मंगलवार तक के लिए। और नीचे उन्होंने पुट लॉन्ग करी है, पुट शॉर्ट नहीं आई है। थोड़ा स्केप्टिकल है उनका डेटा आज ऑप्शन साइड में। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1643 करोड़ रुपए की सेलिंग, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। ये ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में हुआ है आशीष। और एफआईएस के नेट शॉर्ट जो है वो अब हालांकि रिड्यूस होकर 1,98,000 या फिर 1,99,000 के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। जरा एक बार पिरामिड्स लेके आइएगा। मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि 24,200 से ऊपर का सफर डिफिकल्ट होगा। लुक एट कॉल राइटिंग सेट्स, कल 24,200, 300, 400, 500, ये देखिए लोडिंग अगेंस्ट 24,200 के ऊपर तक काफी लोडिंग है, जो कि कॉल राइटर सिर्फ 24,500 पे था, नाउ इट्स प्लेस्ड एवरीवेयर एट 300 एंड 400। और नीचे पुट राइटर्स 24,200 पे, उसके बाद 24,000 पे। कल हमारा क्लोज आया 50 डिमा पे। अभी हम 50 डिमा की ट्रैजेक्टरी के आसपास भ्रमण कर रहे हैं। लेके आइए लेवल्स। देखिए स्टैट्स को सम्मान देंगे, पुट राइटर्स को सम्मान देंगे, एवरेजेस को सम्मान देंगे। हम तब तक सेल बटन प्रेस नहीं करेंगे इस ट्रैजेक्टरी में। इस ट्रैजेक्टरी मतलब 24,200, 24,100, 24,050, जब तक कि हमारा बेस 1 बेस 2 कायम है। मैं बेस 2 को इसलिए लिख के लाया हूं यहां पर क्योंकि मैं उसके नीचे की फर्दर के लेवल्स जो है वो कमेंट में डिस्क्राइब किए हैं। बेस 2 क्या है? 90, 131 पहला बेस, और ये है 978 और 28। हम इस दिशा में तब तक कायम रहेंगे, बाय ऑन डिप्स करेंगे जब तक कि ये कायम है। वायलेशन ऑफ दिस वन 978, 23978, 24,28, ये हमारे डाउन साइड खोल देगा। उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि हम 20 डेमा तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ड्रिफ्ट कर सकते हैं इन दैट केस टुवर्ड्स 23,760, 831। ये कमेंट्री में मेंशन है, बाद में पढ़ लीजिएगा, बट इसके नीचे आपका रिस्क खुल जाएगा।
टिल द टाइम यू आर मेंटेनिंग बेस 1 बेस 2, ठीक है, आप एक छोटे मोटे रिवर्सल ट्रेड को ले सकते हैं, बट उसकी भी अपेक्षाएं कहां तक, RS1 तक। RS1 पे अगर वो ट्रेड आपको मिल जाए तो प्लीज चेक करिए इस ट्रेड को। यहां पर अभी एज पर नाउ स्टैट्स पे इससे ऊपर का विजन नहीं मिल रहा है, यहां पे फुली कॉलाइटस लोडेड है, ये कटता है तो देन आई मीन RS2 खुल जाएगा, बट इन दीज सर्कमस्टेंसेस स्लाइटली डिफिकल्ट लग रहा है। निफ्टी बैंक 2 दिन से मैं कह रहा हूं, कल भी मेरी जो कॉशियस कमेंट्री थी उसके पीछे कारण ये था कि 2 दिन से इन जनाब का जो रिवर्सल आ रहा है वो है 200 डिमा पे। इट्स कॉल्ड रिजेक्शन फ्रॉम बिग एवरेज। आप नहीं पार कर पा रहे हैं उसे, आप डिलीवर करने को तैयार नहीं है, बट अभी भी इसको सम्मान देंगे। क्यों? 56,086 50 डिमा की ट्रैजेक्टरी, क्यों? पुट राइटर्स का जोन। बट एक चीज आपने देखी, 57,000 का कॉल राइटर अब थोड़ा सा नीचे आ गया है, वो 56,500 पे आके अलाइंड हो गया है। हमारे लिए इसका एक बड़ा मीनिंग है, लेके आइए लेवल्स। बैंक निफ्टी देखिए, थोड़ा सा जब एफआईज की कल जो मैं समरी देख रहा था ओआई की, वो अच्छी नहीं थी। आईसीआईसीआई बैंक सेकंड कंसेक्यूटिव दिन कोलैप्स हो गया। बेस 1 रखिएगा स्क्रीन पे। इफ इन एनी केस हम बेस 1 को बैंक निफ्टी पे वायलेट करते हैं, तब याद रखिएगा ये प्रेशर पूरे बाजार पे डालेगा। इन दैट केस अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट जब तक बेस 1 कायम है, बैंक निफ्टी को रिस्पेक्ट दीजिएगा, क्योंकि ये 2 दिन से आपको चौंका रहा है, ये आज भी चौंका सकता है। और अगर वो रिवर्सल ट्रेड काम करता है बेस 1 के इर्द गिर्द लिया हुआ, तो याद रखिएगा हम अभी बहुत अपेक्षाएं अपनी कम रखेंगे। उस ट्रेड को ले जाकर सिर्फ RS1 के आसपास छोड़ देंगे। इस स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में अगर वो भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और वो क्या है? लगभग 541 एंड 378 का जोन। अब 541 कटता है तो अगेन हम 200 डिमा यानी RS2 तक जा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ दोनों इंडस्ट्रीज पे RS1 और बेस 1 के ऊपर फोकस कीजिए। आशीष। परफेक्ट है, ये है आज की स्ट्रैटेजी। बैंक निफ्टी को सम्मान देना है। उस सम्मान से पता नहीं, सम्मान कैपिटल याद आया, वायदा के बाहर जा रहा है। अभी स्टॉक्स न्यूज जाएंगे तो कंचन से डिटेल में बातचीत कर लेंगे। पहले चलें पुणे, राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब जुड़ते हुए। वीरू, ये इतना परेशान हो गए हैं ट्रम्प से कि ये अपने हाथों में ही जा रहे हैं, ये वहीं जा रहे हैं निपटने के लिए। बता रहे थे मुझे, बताया था इन्होंने, मेरी टिकट हो गई है। मैंने कहा था इनको चचा से मिल के आओ, आप कुछ समझाओ आप, है ना। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक्स। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, पहली नजर जो है पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक में कल एक अच्छा प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया है। अगर आप इसका पैटर्न भी देखें तो इससे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन और इसमें लॉन्ग बिल्टअप था। 1555 का क्लोज है। तो आशीष जी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बाय ऑन डिप वाली रहेगी। 1520 का स्टॉप लॉस रखे, 1620 का एक छोटा कंजर्वेटिव टारगेट रहेगा। सो पीबी फिनटेक ये पहला पिक रहेगा। सेकंड पिक रहेगा जो कॉन्ट्रा बाय। इससे कॉन्ट्रा बाय जो मुझे अच्छा लगता है दैट इज एसआरएफ। मुझे लगता है कि पूरा मार्केट अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे एक जो बड़ा हाई बीटा स्टॉक है दैट इज एसआरएफ, जिसने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया। और जिस तरह से पैटर्न बन रहा है 10-20 डीएमए के ऊपर आके बैठा है, कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे बाय बनता है। 2560 का इसका कल का क्षणों में क्लोज है। 2560 पे है तो 2470 के स्टॉप लॉस के साथ एसआरएफ बाय करेंगे। 2580 से लेके 2580 से लेके 2600 तक का स्विंग इसमें आना चाहिए। तो पीबी फिनटेक एंड एसआरएफ, दीज आर टू बाय कॉल। पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, और एसआरएफ सतपुते साहब का एक कॉन्ट्रा बाय कन्विक्शन है इसके साथ उनका राइड करता हुआ 2470 का एसएल। राजेश सर होंगे 8 बजे के पैनल पे, तो और आप बातचीत कर लेंगे। राजेश सर सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू। क्विकली कंचन बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत विप्रो के साथ कर लेते हैं। कमजोर क्वार्टर देखने को मिला है। इनफैक्ट यहाँ पे नो ग्रोथ भी जो है वो देखी गई है। कांस्टेंट करेंसी की बात करी जाए तो 0.2% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था वहां से भी कम है। लगातार तीसरा ऐसा साल है जहां पे हमें ये डिक्लाइन फेज में जाती हुई दिखाई दी है। मार्जिन की बात करी जाए तो ये भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 30 बेसिस पॉइंट्स तक गिरते हुए दिखाई दिए हैं। यही नहीं बल्कि अगर गाइडेंस की तरफ भी नजर डाल ली जाए तो वो भी -2 से 0% पे हमें जो गाइडेंस है वो आती हुई दिखाई दी है। ये हम बोल सकते हैं कि एस्टिमेट जो लगाया गया था उसके बरकरार है। साथ में अगर हम बात करें डील विंस की तो वो हमें स्टडी यहाँ पे देखने को मिली है। और साथ में बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है 15,000 करोड़ का बायबैक। लेकिन नंबर्स यहाँ पे हमें कम
कमजोर ही देखने को मिले हैं। एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें कमजोर देखने को मिले हैं। एपी में एक फ्लैट मूवमेंट 1.3% का केवल, लेकिन अगर वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करी जाए तो 8.5% की गिरावट यहाँ पे देखी गई है। मार्जिन भी यहाँ पे 2% तक हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं और यही आवाज का जो पोल है वहां पे अनुमान देखने को मिला था। वीएसटी इंडस्ट्रीज नेट प्रॉफिट में यहाँ पे शानदार जंप देखने को मिला है। रेवेन्यू भी करीबन 31% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन ध्यान रहे फरवरी 2026 में हमने सिगरेट के रेट बढ़ते हुए देखे थे, जिसका सीधा इंपैक्ट यहाँ पे आया है। सम्मान आज आपको फोकस में रखना है बिकॉज वायदा कारोबार से आज ये जो है एनएससी बीएससी में सर्कुलर जारी हो गया है। जुलाई सीरीज से लागू ये जो है फैसला हो जाएगा। सम्मान कैपिटल वायदा से होगा बाहर। एक्सिस बैंक आपको फोकस में रखना है बिकॉज 25 अप्रैल को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने को लेके काफी सारे विकल्पों के ऊपर कंपनी जो है वे विचार करने वाली है। साथ ही आरबीएनएल ईस्ट कोस्ट रेलवे के एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर जो है कंपनी घोषित हो गई है। परफेक्ट है। 2 निफ्टी के नंबर्स थे, एक वायदा का नंबर रिएक्शन है एंजल वन। सीक्वेंशली नंबर्स अच्छे ही दिख रहे हैं उसके, पर स्टॉक काफी चला हुआ है। देखते हैं, डिटेल में बातचीत करेंगे अगले शो में। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब होंगे बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स के लिए। मनोज सर गुड मॉर्निंग। चलिए सारे डेवलपमेंट जो वेस्ट एशिया के अभी डिस्कस करें उसका इंपैक्ट देख लीजिए। बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स कल 3:30 बजे से आज सुबह के बीच में इंच अप करा है। तमाम डेवलपमेंट पी स्टॉक्स आगे बढ़ रही हैं। सबके बीच कच्चा तेल अब धीरे धीरे 3 डिजिट की तरफ बढ़ रहा है। 98 के ऊपर ब्रेंट के भाव है। सोना चांदी कॉपर वगैरह भी स्क्रीन पे रख दिया है। 3:30 बजे से आज सुबह की कहानी है। ये इक्विटी का हैंडओवर समझ लीजिए, कमोडिटीज का नहीं। और इसीलिए फिर मनोज सर की एक्सपर्टीज की जरूरत। कमोडिटी में कमाई कैसे होगी? मनोज सर आज के प्रेफर्ड पिक्स आपके। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल यहाँ पे सोना और चांदी कल ऊपरी लेवल से थोड़े स्लिप होते हुए नजर आए थे जब डॉलर इंडेक्स में थोड़ी रिकवरी रही और जो यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के डेटा थे वो उम्मीद से बेहतर थे। लेकिन अभी भी यहाँ पे पी स्टॉक्स जो शुरू होने वाली है वहां पे डील की पॉसिबिलिटीज के चलते कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो सोने में अभी भी यहाँ डिप्स में बाई की ही सलाह रहेगी। गोल्ड का जो जून वायदा है वहां पे डिप्स में 1,52,600 के स्तर पर बाय करना, 1,51,500 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 1,54,800 के रहेंगे। साथ ही हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। $3,580 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसके पार एल्यूमिनियम की कीमतें अब इंटरनेशनल मार्केट में निकलती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे रैली को राइड करेंगे। 368 डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। अप्रैल वायदा में 380 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 362 के रखना। ओके, सोने में खरीदारी बाय ऑन डिप्स और एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स। कल मेटल्स में वो हिंडाल्को, वो नाल्को, इवन वेदांता क्या मूव्स दिखा रहे थे। एल्यूमिनियम रखिए रडार पे और तेजी तूल पकड़ेगी भाई साहब। 362 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन। मनोज सर थैंक यू सो मच सुबह सुबह बढ़िया से कॉल्स देने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे का दिन है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर रिएक्शन का दिन है। आज रिजल्ट्स में निफ्टी का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नंबर, वायदा में इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। कैश में जरूर मैस्टेक, बजाज कंज्यूमर केयर, आदित्य बिरला मनी और हैथवे केबल्स के नंबर है। एडवांस अलर्ट है, कल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आने, कल यानी सैटरडे को। विंडलास बायोटेक की आज बोर्ड मीट है। बायबैक प्रपोजल पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। मुथूट फाइनेंस एक्स डिविडेंड हो रहा होगा आज। 30 रुपए का एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा है। वो जो स्पेशल पार्लियामेंट सेशन है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे, आज उसका डे 2 है। आज लोकसभा में शाम 4 बजे तीनों बिल्स पे वोटिंग होगी। शाम को 5 बजे हमारा वो वीकली आंकड़ा बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स आ रहे होंगे। कोल मिनिस्ट्री आज से मुंबई में 15th राउंड ऑफ कमर्शियल कोल माइन ऑक्शंस शुरू कर रही होगी। फेड के कई सारे मेंबर्स जो हैं इनकी स्पीचेस लाइंड अप हैं। डेली, बार्किन और वॉलर कुछ भी क्यों अच्छे देंगे तो मंडे सुबह हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता ग्लोबली है। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन और यूनाइटेड किंगडम के पीएम स्टारमर आज एक वर्चुअल समिट को होस्ट करने वाले हैं कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है
तो कैसे प्लान्स को मैप आउट करा जाए ताकि शिपिंग जो हो रही है उस इलाके से उसको सेफगार्ड किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स आज से नारी शक्ति वंदन रन आज और कल दरअसल अक्रॉस 7 मेजर सिटीज कंडक्ट करने जा रहा है। फ्राइडे है, काफी दिनों से थिएटर गया नहीं हूं मैं, तो इस फ्राइडे को आज भूत बंगला रिलीज हो रही है, अक्षय कुमार साहब की हिंदी हॉरर कॉमेडी। ओटीटी पे 80, वो तापसी पन्नू ये मूवी मिस कर दी थी, ये अच्छी होगी मेरे ख्याल से। ओटीटी पे आज रिलीज हो रही है, डिजिटल प्रीमियर है, और मटका किंग सीरीज है, क्राइम ड्रामा विजय वर्मा साहब का, ये भी ओटीटी पे आ रहा है। तो ओटीटी से वीकेंड तो बढ़िया निकल जाएगा आपका। गिफ्ट निफ्टी के संकेत, फ्लैटिश ओपनिंग है भाई साहब, ये तो दबाव रिड्यूस ही हो रहा है, किसी भी वक्त एकदम हरे में शायद लौट जाए। महज 16 पॉइंट कमजोरी के साथ खुलने के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी के। ब्रेक के उस पर आज का टॉप 20। नमस्कार। अरे गावा सर, अरे एक मिनट, आज वो 12:30 का शो है कि नहीं? गावा सर है क्या? हाँ है ना नमस्कार। हाँ, आप 12:30 हो? बिल्कुल, आपने बोला और आपका हुक्म और हम ना है, नॉट पॉसिबल। भाई वो टीजर ले लीजिए, चाचा भतीजा निफ्टी आज 12:27 पे चाचा जी छोड़ेंगे तब। थैंक यू। ब्रेक के उस पर आज का टॉप 20। हमारे व्यूअर्स हमको डिमांड करते हैं। आपके जलवे नहीं, आपके, हम दोनों के जलवे। ब्रेक लीजिए डॉक्टर साहब, नहीं तो हम दोनों तो ऐसी बातें करते रहेंगे।